तो गाइस फर्स्ट डे नासिक और यहाँ पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हमारी पूजा होने वाली है, हम रुके हुए और एक दिन पहले हम आ गए थे, बट वो मैंने जैसे आपको होटल दिखाया था वहाँ हम नाइट में स्टे किया था, देन मॉर्निंग में हम इधर आ गए थे और हम यहाँ रुके हुए हैं। तो बस यहाँ पर हम फ्रेश होके अच्छी तरह से नहा के बाहर निकल आए। मास्क मैंने हाथ में ले रखा है क्योंकि यहाँ पर आसपास आप देख रहे हैं कोई भी नहीं है। तो ऐसे ही वॉक पे हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर हम रुके हुए हैं, वहाँ से मिनिमम 5 मिनट का रास्ता है अगर हम वॉक करके जाते हैं तो ऐसे ही हम वॉक पे निकल आए थे कि ट्रेन का सफ़र करा था, थके हुए भी थे तो थोड़ा हमने कहा वॉक हो जाएगी। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ना ठंड थी ना गर्मी थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो ये इवनिंग का टाइम है, अराउंड 5:30 का टाइम है, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो फिर ऐसे ही हम वॉक करते हुए जा रहे थे, राउंड जा रहे हैं पतिदेव और बच्चे, और ये जा रही हैं बगल में भाभी। तो मैं इनसे कह रही थी हाय करो तो बस वो हाय कर रही थी। और वेदर आप देख रहे हो कितना अच्छा है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, मीन्स मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं है, भीड़ भी नहीं है। तो हम ऐसे ही जा रहे थे और सोचा चलो घूम के आते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर बीच में है और कहीं से भी आप जाओगे तो आप प्रॉपर मंदिर पे ही पहुंच जाओगे। तो पहले हम जहाँ से गए हुए थे, जैसे मैंने आपके साथ शेयर की थी मार्केट, जहाँ पर हमने होटल लिया था, स्टे किया था एक दिन, तो वो मार्केट वो रास्ता अलग थी और ये रास्ता अलग है। यहाँ पर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि कैसा है यहाँ का। तो मंदिर बीच में है बिल्कुल और चारों तरफ साइड से है, मतलब आप कहीं से भी जा सकते हैं, तो आप मंदिर पे ही सीधे पहुँचेंगे। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं। तो व्यू आपको मैं दिखा रही थी, थोड़ा सा हमने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक किए थे। तो ये है नासिक और त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए। तो बस ये लगे हुए हैं, तो बस यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से शुरू हो जाती हैं मंदिर के लिए प्रसाद के लिए थोड़ी छोटी छोटी शॉपें। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है, लकड़ी का थोड़ा सा सामान जैसे कि हम डेली में यूज़ करते हैं, स्पून वगैरह हैं और भी बहुत से सामान हैं। तो वो सब कुछ तो हमारे ग्वालियर में भी मिल जाता है। तो प्रसाद वगैरह है, जिसको यहाँ से लेना है तो वो ले सकता है और काफ़ी है, मतलब आगे तक बहुत है। तो ये मार्केट यहाँ से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़े थोड़े खिलौने हैं और बड़ों के लिए खाने के लिए जैसे आइसक्रीम वगैरह है, चाय वगैरह का स्टोर लगा है छोटा सा। और ये कुछ इस तरीके से शॉपें शुरू हो जाती हैं। तो गाइस यहाँ पर हम एक रेस्टोरेंट में आ गए थे, मार्केट में ही है। तो यहाँ पर हमने सोचा चलो कुछ खाते हैं, हमें कुछ जानकारी नहीं थी इस चीज़ की, तो हमने यहाँ पर नूडल्स वगैरह ऑर्डर कर दिए थे। तो हम लोग यहाँ पर खा के गए और आज हमारी कोई भी पूजा नहीं हुई है तो आज हम खा सकते थे, तो बस हमने यहाँ पर खा लिया है। तो आशी को मैं दिखा रही थी, आशी बैठी थी, मैं बैठी थी, भाभी बैठी थी। पतिदेव नहीं थे, वो बाहर थे, वो घूम रहे थे इधर उधर, उन्हें खाना नहीं खाया। तो बस यहाँ पर हमने नूडल्स खाई और अक्षत ने डोसा लिया था, पनीर डोसा। पतिदेव ने यहाँ हम रुके हुए थे रेणुका हॉल में, उनने वहीं पर खाना खाया था, उन्होंने बाहर नहीं खाया और हमने बाहर खाया था तो बस यहाँ से हम खा के गए थे हॉल में। तो मैं अक्षत से कह रही थी अक्षत देखो वीडियो हो रहा है, क्योंकि दम मचा रहा था, शैतानी कर रहा था। तो बस यहाँ पर वो खा रहा है और मैं भी खा रही हूँ। तो ये मैंने कुछ कुछ शूट कर लिया था थोड़ा थोड़ा सा। तो टेस्टी तो काफ़ी था। राशि खा रही है पाव भाजी, अक्षत खा रहा है पनीर डोसा, मैंने लिए हैं नूडल्स और भाभी ने पनीर डोसा लिया था और एक बच्चा और साथ में आया भाभी का बेटा, उसने भी पनीर डोसा लिया था। क्योंकि नूडल्स काफ़ी सारे थे तो फिर उन्होंने भी खा लिया, आधे हम दोनों ने खा लिए थे। तो बस यहाँ पर हम खाने के बाद, वो भी हम इसलिए खाने बैठे क्योंकि गाइस हम जब मंदिर में गए तो पता चला 15 दिन मंदिर के पट बंद रहते हैं, जो कि 7 तारीख को ओपन होंगे। तो बस बाहर से दर्शन करते हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं इस तरह आपसे बात कर रही हूँ, नॉइज़ को इग्नोर करना, बैकग्राउंड सामने क्योंकि हाईवे गाड़ियाँ चल रही हैं। तो रूम हमने कल नाइट में वो छोड़ दिया था और हम आ गए थे कहीं और पर, क्योंकि यहाँ पर हमें यहीं रुकना हुआ है, क्योंकि यहीं पूजा है। तो हमारी हम जिस चीज़ के लिए आए वो यहीं पर ही है। और मॉर्निंग वॉक या इवनिंग थोड़ी सी वॉकिंग पे ही है मंदिर त्र्यंबकेश्वर। तो अभी मंदिर के लगे हुए हैं, वो खुलेंगे 7 तारीख को। तो बस इसलिए हम लोग यहाँ रुके हुए हैं और
यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। और अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ। टाइम हो रहा है इवनिंग का हो या आफ्टरनून, 4 बज रहे हैं। अभी हमारा चाय का टाइम है, तो चाय पीने में नीचे जाना है। फिर देन शाम को कुछ काम है, गुरु जी कुछ समझाएंगे तो बस वहाँ बैठना है। तो उससे पहले हमारी चाय टाइम है, टी टाइम। तो बस 4 बजने वाले हैं, 4 बजने वाला है, तो चाय पीने जाते हैं। मैं कपड़े देखने आई थी, कपड़े वॉश किए थे तो कपड़े लेने आई थी। अभी हम यहाँ पर हैं तो कपड़े सूख गए हैं तो मैं लेके जाऊँ, बच्चों के लिए कपड़े लगते ही हैं। और आज हम उठे थे 3:30 बजे सुबह, क्योंकि 3:30 बजे से ही हमको उठना है। और हम हुए थे 10 बजे फ्री हो गए थे। देन उसके बाद हम थोड़ी देर आराम किया, फिर हमारा खाना था 12 बजे खाना खाया। फिर मैंने थोड़ी देर बैठी, मैं थोड़ा सा मोबाइल में देखा करा। फिर उसके बाद अब 4 बजे हम नीचे जाएंगे, फिर इवनिंग में देखेंगे। अब घूमने कहीं हमें जाना नहीं है अभी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबके कपड़े सूख रहे हैं लाइन से। तो सबके हमारे सूख चुके हैं, मैंने उठा के अपने रख दिए अंदर। और थोड़े बहुत गीले थे तो वो अंदर सूख जाएंगे। तो बस मैंने कहा आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ और सामने का व्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर मैं नाइट में भूल जाती हूँ ना, तो फिर यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, फिर कुछ दिखता नहीं है। अभी मैंने कहा परफेक्ट टाइम है, आपको दिखा देती हूँ कि आसपास कैसा है क्या है। और तो चलो पहले मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये है हमारे मालदेव में मैं बैठी हूँ, ये गाड़ियाँ चल रही हैं। आपको व्यू कैसा लगा। और यहाँ पर है पानी का, यहाँ पर मैं ब्रश करने आती हूँ मॉर्निंग में, का सामान रखा हुआ है। और ये है बहुत बड़ा सा पूल, जिसमें आप कह सकते हो इधर गर्म पानी है, बहुत बड़ा है, इसमें बच्चे खेलते रहते हैं। ये बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ सबके रूम है लाइन से, ये सबके लाइन से रूम है। और ये है गैलरी इस रूम की बड़ी, टर्न होकर और उस साइड निकल जाती है, इधर हमारे रूम है। तो बस यहाँ पर हम आए हुए हैं, यहाँ पर हम स्टे किया है। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल शुद्ध है। इवन यहाँ प्याज लहसुन कुछ नहीं खाया जाता है, तो सब बहुत अच्छा है। और हर एक चीज़ टाइम टेबल है, मीन्स आप लेट नहीं हो सकते हो, फ़ोन बजता रहता है। मतलब अगर उनने बोला है आपको 3:45 बजे नीचे नहा धो के आना है, तो नहा के ही आना है। तो हम सुबह मॉर्निंग में 3:45 बजे तो नहा के नीचे चले गए थे। तो मेरे हस्बैंड सुबह नहा के चले गए थे, फिर वहाँ पूजा करके फिर आके फिर दोबारा नहाया हमने अराउंड 5 बजे, 5:30 बजे, सॉरी 8 बजे। कपड़े वपड़े धो के डाले। कुछ बहुत अच्छा है, क्लीनिंग बहुत है, नीट एंड क्लीन है। मतलब कहीं से नहीं लग रहा इतने लोग हैं यार। इसमें करीबन इसमें कम से कम है तो 100 लोग होंगे, 100 जने हैं, 100 से ज़्यादा ही होंगी फैमिलियाँ। और फिर भी नीट एंड क्लीन है सब कुछ, खाना पीना हर एक चीज़। तो चलो फिर चलते हैं, पीते हैं चाय पीने के बाद फिर मैं आपसे बात करूँगी थोड़ी देर, ठीक है। इवनिंग में आपको नाइट में यहाँ का व्यू दिखाऊंगी कैसा लगता है मौसम। चलो फिर चलते हैं, अभी धूप है। बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको बताऊँ, हाँ तो ये आपको दिख रहा होगा। तो अभी बज रहे हैं 5:30, 5:15। और मैं नहा ली हूँ और मैंने यहाँ पर कपड़े भी क्लीन कर दिए बास्केट भर। और
पति देव चले गए हैं पूजा के लिए, 4:30 बजे ही गाड़ी आ गई थी। और अब मैं रेडी हो गई, तो मैंने पहन ली है ये साड़ी बस। और अब मैं जाऊंगी, गाड़ी आ जाएगी नीचे। और यहाँ पर अक्षत आशीष सो रहे हैं, तो उनको मैं ऐसे ही छोड़ जाऊंगी सोता हुआ, मोबाइल रख जाऊंगी। और यहाँ पर मेरे पूरे रूम की मैंने क्लीनिंग कर दी है, मतलब झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, क्योंकि मैसी रहता है, बच्चे नीचे घूमते हैं। और बस अभी मैंने ऐसी फ़िलहाल साड़ी पहन ली, क्योंकि आने के बाद मुझे दोबारा से नहाना है, और मैंने नहाया है ठंडे पानी से। तो बस अब हम जाते हैं। और बच्चों के लिए यहाँ पर हमने बिस्किट वगैरह ला के रख दिए हैं, तो वो खाते रहेंगे। सैनिटाइज़र रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, एक कैन ये भरी रखी हुई है पानी की, एक यहाँ पर हमने रख दिया। ये मैं भर के जा रही हूँ, क्योंकि इससे दिक्कत नहीं होगी बच्चों को। और मैं पी चुकी हूँ 2 बार चाय, ये रखी है चाय का। मैं नीचे जाके एक बार चाय और पीऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। तो पहले तो मैं जाके कपड़े डालती हूँ। तो चलो फिर आप भी। यहाँ पर रखा है पूरा, सब चले गए, लेडीज़ रह गई हैं बस यहाँ पर। गुड, यहाँ तो अंधेरा है, मैं कैसे वीडियो शूट करूँ यहाँ तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। आरतियाँ हो रही हैं त्रंबकेश्वर पे। आरती त्रंबकेश्वर पे तो नहीं होगी, क्योंकि वहाँ तो पटबंधे, पर आसपास जो मंदिर हैं उनमें हो रही है आरती। चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सुबह 5:15 बजे का टाइम। वो घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है, आरती हो रही है, क्योंकि ये सामने भी और मुर्गा भी बोल रहा है। और ये सामने मंदिर है, एक ये है, एक वो है सामने। तो मैं भी शायद यहाँ हो रही है आरती। और जिसमें हम रुके हुए हैं वो है रेणुका हॉल, रेणुका माता हैं, उनका मंदिर है। तो बस मैं पहले कपड़े डाल दूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। लाइट देखो कैसी हो रही है, कहीं इंसान डरे तो डर जाए, ऐसी लाइट हो रही है। चलो मैं पहले कपड़े डाल दूँ, गाड़ी आने वाली है, क्योंकि एक गाड़ी तो जा चुकी है और शायद, हाँ जी, गाड़ियाँ लग गई हैं। तो मैं पहले कपड़े डाल दूँ, फटाफट टाइम मिल जाएगा तो एक कप चाय और पी लूँगी। चलो मिलती हूँ फिर आपसे, ठीक है। तो गाइस कपड़े में डाल आई हूँ, और नीचे गाड़ी मैंने आपको दिखाई आ गई थी। अब मैं जाती हूँ 5:30 बजे फिर, और मैं आपको दिखाती हूँ नीचे का भी थोड़ा बहुत। तो हम हैं 4th फ्लोर पे, हमें नीचे जाना है। तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में, क्योंकि आप भी जानते हैं लग्ज़री लाइफ तो हम यहाँ पर भी जी सकते हैं। बड़े बड़े होटल हैं, जैसे मैंने आपको दिखाए थे, रुके भी थे हम एक दिन। बट मेन जो काम है, जिस चीज़ के लिए हम आए हैं, जो हमारी पूजा है, वो यहीं है। और इन्हीं की ये धर्मशाला, इसमें ही हमको रुकना पड़ता है। बट ठीक है, अच्छा है, हम ये नहीं कहेंगे। हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं। हमें वॉशरूम मतलब प्राइवेट मिला है, अपना खुद का रूम है, अच्छा सब कुछ है। कई तो ऐसे आए हुए हैं जो काफ़ी रिच फैमिली के हैं, बट नीचे मतलब बिस्तर डाल के सो रहे हैं, क्योंकि रूम फुल हैं यहाँ पर। और उनकी सेकंड जो है वो भी फुल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, वो भी ऐसे ही चले गए थे कि हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। बेड मतलब ऐसा है, पंखा है, कूलर नहीं है, हमें एसी वाला रूम चाहिए। तो भैया पंडित जी ने बोला हमारे ऐसा कुछ नहीं है, आप बाहर रह सकते, स्टे कर सकते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूजा करने अब यहाँ आ जाना। लेकिन वो एक नाइट रुके, देन वो भी मॉर्निंग में पूजा करने आए, तो दोबारा यहाँ से नहीं गए कि हम कैसे भी रह लेंगे, पर हम यहीं रहेंगे। तो लाइफ में खुद को अगर भगवान को पाना है या किसी को खुश करना है, तो खुद को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा। हर टाइम एक जैसा नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि अरे घूमने गए हैं वो लोग तो मज़े कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 3:30 बजे तो मैं घर पे भी नहीं उठती हूँ। पति देव तो 11 बजे सो के उठते हैं, मैं 7:30 पे उठती हूँ। पर यहाँ पर 3:30 बजे रात में उठ रही है ना। और सो भी हम मतलब नींद तो हमें वही 11:30 तक आती ही नहीं है। फिर यहाँ से हम लोग आ जाएंगे पूजा करके 10 साढ़े 10 बजेंगे। 10 साढ़े 10 तो नहीं, मतलब 9:30 बजे तक हम आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम फिर से दोबारा नहाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा देर आराम करेंगे, तो एकदम नींद आती नहीं है। वहाँ से आने के बाद हमें फिर से ये कपड़े सारे धोने पड़ेंगे, और फिर धो के नहा के अच्छी तरह से, तो फिर हम दोबारा मतलब थोड़ा बहुत सोएंगे। अगर सोना हो, नींद आए, नहीं तो मैं तो मोबाइल चलाती हूँ। फिर उसके बाद 12 बजे हॉर्न बज जाएगा, खाना खाने जाएंगे, खाना खा के आएंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे, फिर 4 बजे हॉर्न बज जाएगा, नीचे चले जाएंगे। फिर ऐसे टहलते रहते हैं, और हम कहीं जा नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं।
कोई मंदिर नहीं जा सकते हैं, कहीं पर भी मतलब यहीं इतने में रहना है। ज़्यादा है तो हाईवे पे हम लोग टहल लेते हैं, सभी लोग टहलते हैं बाहर नाइट में खाना खाने का। तो नाइट में खाना 6:30 बजे हो जाता है, तो खाना भी एक ही टाइम होता है, मतलब प्रॉपर 12 बजे आपको खाना मिलेगा। मतलब 2 सब्जी, दाल, चावल, रोटी। और शाम को आपको मिलता है हल्का खाना। हल्के में आप कल हमें जैसे उपमा दिया गया, तो मेरे बच्चों ने नहीं खाना खाया था क्योंकि वो उपमा नहीं खाते, तो भूखे थे। 3-4 बाइट उन्हें ली होगी, उनने फिर नहीं खाया। फिर मैं नाइट में उनके लिए खाना लेके आई नीचे से ही, उसमें से किचन में से। तो उनको मैं 2 रोटी लेके आई थी क्योंकि 12 बजे तक भूखे रहेंगे, बीच में कोई खाने का नहीं रहता। बट हाँ, ये है कि अगर आपको भूख लग रही है तो शाम को आप सुबह का खाना खा सकते हो, बच्चों को दे सकते हो। अब आज शायद पोहे बनेंगे, तो बस पोहे शाम को होंगे, हल्का खाना रहेगा। और 6:30 तक खाना खा लेते हैं, उसके बाद कोई नहीं, मतलब चाय वाय पीना हो तो रहती है, पी सकते हैं आप, अन्यथा आप कुछ नहीं खा सकते। फिर आपको जल्दी सोना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है। तो एक टाइम टेबल फिक्स हो गया है, जल्दी सो, सुबह 3:30 पे उठो, 3:45 पे, 3:30 पे ही हॉर्न बज जाता है। आपको 4:30 4:15 तक तैयार होना है नहा के, उस बीच में आपको जो करना है कर सकते हो। तो 3:30 पे हॉर्न बज जाता है, 3:30 बजे सुबह उठो, फिर दिन भर मतलब आपका रूटीन फिक्स हो गया है खाना। हमें भी, अब हम ऐसे रहते नहीं पर रह रहे हैं मजबूरी में, बच्चे हमारे भूखे हैं, कोई नहीं, लेकिन हम जब तक खुद को कष्ट नहीं देंगे तब तक जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम हमें कैसे सफलता देगा, है ना। तो लाइफ में हम कोई भी काम करते हैं ना, तो थोड़ा सा तो कष्ट हमें उठाना पड़ता है। भगवान को पाना है तो थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर हम घूमने आए हैं तो प्रॉपर घूम रहे हैं, हम कभी भी कहीं पर भी प्रॉपर घूमने नहीं जाते हैं। हम ज़्यादातर मंदिर ही जाते हैं और पूजा पाठ में ज़्यादा रहते हैं। तो मैं बता नहीं सकती हूँ, आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ मैं पूजा, क्योंकि सही नहीं है। तो बस इसलिए अभी मैं बस जितना मैं आपके साथ शूट कर सकती हूँ मैं उतना कर रही हूँ, अपना टाइम में निकाल के। तो कल से मेरा ब्लॉगिंग शुरू होती, तो मैंने कहा वीडियो की एंडिंग करते हैं। और मैं थोड़ी सी क्लिप आपको अगर आप चाहें तो मैं नीचे की दे दूँगी, बट अब मैं चाय वाय तो नहीं पीऊँगी। बट हाँ, ये है कि वहाँ से आने के बाद हो सकता है मैं खाना खाने जाऊँगी, तो मैं आपको वहाँ जहाँ पर हम लोग बैठते हैं बेकायदा, तो वहाँ का मैं आपको दिखाऊँगी कि हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, वो सब कुछ। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब फैसिलिटी आपको प्रॉपर घर जैसी है, खाना प्रॉपर घर जैसा है, और तरीके से खाना आपको देते हैं, खिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपने हाथों से ले लिया और आप खड़े होकर खा रहे हैं या कहीं पर भी बैठ गए, ऐसा नहीं है। बेकायदा आपको खाना खिलाया जाता है, बहुत प्यार से खाना खिलाया जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम यहाँ आके सीखें। तो चलो, और 9 बजे उससे पहले बगल में मैं भाभी को देख के आती हूँ। रेडी तो हो गई है। पतिदेव का जीन्स मैंने लगाया रखा है, एक मेरा भी रखा हुआ है ये बैग पे। ये दोनों मैंने नहीं धोए हैं क्योंकि ये सूखेंगे नहीं, और बाकी हल्के फुल्के कपड़े मैं डेली वॉश कर रही हूँ, जिससे एक्चुअली मैं सूट लेके आई थी, 3 ही कुर्ती लेके आई थी, हर एक दिन के लिए एक, और एक ये साड़ी लेके आई थी। ये मेरी ससुराल से साड़ी मिली थी, तो मैं 3 ही कुर्ती लेके आई थी। तो वो एक कुर्ती जो है वो मैंने जब पहनी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइट हुई, तो मुझ पे बस अब 2 रह गई हैं। एक मैं ट्रेन में पहन के आई थी और एक ये मैंने कल वॉश करके डाल रखी है। बाकी टाइम मैं गाउन पहनी रहती हूँ क्योंकि मैं कुर्ती लाई नहीं हूँ। और अभी तो गाइस, व्यू तो कुछ इस तरह से है। ये है हमारे मेला जिसमें हम रुके हैं, तो श्री रेणुका देवी का रेणुका हॉल है ये है वो पूरा। और ये आप देख रहे हैं सामने कितनी धुंध छाई हुई है बादल पे, ये पहाड़ पे पूरा धुंध है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, और टाइम अभी हो रहा है 6:30 और गाड़ी आ गई है। 6 हो रहे हैं, मैंने इसे बांध ली है और गाड़ी आ गई है। ये गाड़ी खड़ी हुई है और इसमें हमें जाना है। हॉर्न बच गया है पर हम लोग तो मेन रोड पे ही आ गए थे, और बस अब हम निकलते हैं।
करने जाते हैं पूजा। लेट हो गए हैं आज, वरना 5:30 का टाइमिंग था, अभी 6:30 हो गए हैं। तो कोई नहीं, काम तो काम हो गया। अब जाएंगे वहाँ, लेट हो भी जाएंगे आने में। मैंने कपड़े डाल रखे थे तो वो सामने उधर सूख रहे हैं कपड़े ऊपर। तो चलो फिर, गाड़ी तैयार हो गई है, चलते हैं। आ जाते हैं, पहले मैं मास्क लगा लूँ। थोड़ा सा लूज़ आ गया है ये मेरे को कलम। मैंने इसे बाल बांध दिए, आज चोटी खो दी है। जहाँ हम जाएंगे ना, वहाँ ओपन बाल करके नहीं रखना है, मना कर रहा है। बस माचिस वगैरह मैंने सब कुछ रख लिया है अपने साथ, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ सेफ़ नहीं है विदाउट माचिस, तो माचिस रखना ज़रूरी था। चलो चलते हैं गाड़ी में, बैठते हैं गाड़ी में। तो हम जाएंगे इस वाली में, और ये एक जा रही है गाड़ी बड़ी वाली। तो हम तो बस गाइस, पूजा हमारी कंप्लीट हो गई थी, और पूजा के बाहर वाले हॉल के सामने कुछ ऐसा व्यू है जो कि पूरे साइड आप देख रहे हैं, चारों तरफ फोग ही फोग छाई हुई है। तो बस अब हम जा रहे हैं हॉल के साइड दोबारा से, अब मतलब फिर हमें नहाना ही है। तो बस यहाँ से मैं नेक्स्ट ब्लॉगिंग शुरू करूँगी। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।